हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी एंड आज के इस वीडियो में ना आई विल बी शोइंग यू माय फुल सिलेबस टेस्ट जो भी मैं देती थी उनके मार्क्स दिखाऊंगी। इन फर्स्ट टेस्ट आई स्कोर्ड 512 एंड इन वन ऑफ द लास्ट टेस्ट आई कैन रिमेंबर 711 तक स्कोर किया था मैंने, एंड दैट टू इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 1.5 मंथ्स। तो मैंने टोटल कितने फुल टेस्ट दिए थे, कब से स्टार्ट किया था फुल टेस्ट देना, एंड कैसे मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे फिर फ्लक्चुएट कर रहे थे, एवरीथिंग आई विल बी शोइंग यू ऑल। अब इसका जो मेन मोटो है ना, इसका रीजन यही है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग कि दीदी आपका वो जो डायरी का पेज है टेस्ट के मार्क्स का वो दिखा दीजिए। एंड सेकेंडली आई कैन रिमेम्बर कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, आई यूज्ड टू क्रेव फॉर सच वीडियोस जहाँ पे अपने जो भी टॉपर्स है फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है ना, दे विल बी शोइंग देयर मार्क्स, ताकि मैं एटलीस्ट समझ पाऊँ कि वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड मुझे कितना और इम्प्रूव करना होगा टू गेट सम मोटिवेशन और रियलिटी चेक बोल सकते हो। सो वो जो मेरा नीड था उसी के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो। पहले का जो टेस्ट है, आई रोट माई फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट दैट इज ऑन 18th ऑफ February, ठीक है। मेरा स्कोर था 512 एंड फिजिक्स में 127, केमिस्ट्री में आई कैन सी 74, बोटानी में 151 एंड देन जूलॉजी में 160। तो बायोलॉजी में तो इट वॉज क्वाइट ओकेश, ठीक है, मतलब उतना भी बुरा नहीं है, ओकेश अच्छा भी नहीं है, 311 आई थिंक। केमिस्ट्री में आई एम नॉट इवन स्कोरिंग 50% ऑफ द मार्क्स, ओके। देन मैंने लिखा 25th को, वो भी एलन का ही था। आई स्कोर्ड 534, देन 121 फिजिक्स में आए, तो काइंड ऑफ एक ही रेंज में आ रहे। देन 97 मेरे केमिस्ट्री में आए, 161 बोटनी में आए, जूलॉजी में थोड़ा कम हो गया, आई स्कोर्ड 155। और फिर मैं 3rd मार्च को दिया, 621 स्कोर किया, 152 फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में 136 एंड बोटानी में आए 167, जूलॉजी में 166, दैट इज ओके। देन 10th को दिया तो मेरे 578 आए, देन 17th को लिखा तो मेरे 587 आए। जो मैं 3rd मार्च को दिया था ना, कैन रिमेम्बर, थोड़ा इजी पेपर था, मतलब मुझे लगा कि मैंने केमिस्ट्री कुछ तुक्का में भी मारा एंड मेरा वो सही हो गया था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। तो ये जो 621 मार्क्स था, मैं उसको तब भी मैंने नहीं सोचा कि मैं भी 621 मार्क्स पाने के लायक हूँ। और आई बिकम हैप्पी आफ्टर सीइंग द मार्क्स, आफ्टर कैलकुलेटिंग द मार्क्स। माय पेरेंट्स आल्सो गॉट हैप्पी कि चलो इसके 600 प्लस तो मार्क्स आ गए आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। बट ये चीज़ है कि मुझे पता था कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ स्कोरिंग दिस मच स्कोर्स। कभी कभी मैंने मतलब काफ़ी तुक्का मारा है इन केमिस्ट्री, दैट टू इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने 20 मार्च को SPNBTS मतलब संकल्प भारत का एक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 653 आए थे। एंड बिलीव मी, मैंने घर पे पापा को बोला कि ये ना कहीं पे मुझे वो प्रीवियस ईयर पेपर जैसा फील दे रहा है, मतलब मैंने वो ये पेपर मुझे लग रहा है कि मैंने लगा रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से उन्होंने डाले हैं। तो इट वॉज अ मिक्स ऑफ PYQs एंड अदर क्वेश्चन, तो इट वॉज अ बैलेंस पेपर, ठीक है। मुझे लगा कि, एंड मैंने उस दिन पापा को ये भी बोला था कि कभी भी इस लेवल का पेपर नीट में नहीं आ सकता, बिकॉज अभी तक मैं LNDLB का पेपर लिख रही थी एंड दे वर, टू बी ऑनेस्ट, दे वर हार्ड। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि ये पेपर्स हार्ड हो रहे हैं, मतलब हार्ड लेवल का आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी एक भी फुल मॉक टेस्ट नहीं दिया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एंड ऑल। कभी भी मैंने, मतलब ये जो मैं तुम LN के पेपर देख रहे हो, LNDLB के, वही मेरा फर्स्ट फुल मॉक था। तो मुझे लगता था कि यार मतलब ये तो सही है, यही लेवल है, नीट का भी सेम यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मुझे इससे पहले मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था प्रॉपरली, तो जब मैंने SPNBTS का पेपर दिया ना, मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इस लेवल के पेपर कभी भी नीट में नहीं आ सकते, दे आर सो ईजी। मैंने 653 कैसे स्कोर कर दिया इवन विदाउट कंप्लीट सिलेबस, मेरा तब भी थोड़ा थोड़ा बाकी था। एंड देन 20 को दिया तो 609 हो गया, है ना, कम हो गया थोड़ा। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि कैसे कम हो गया। देन मैंने 631, देन फिर से 603, 625, 636, 639, 612, 640, है ना, ऐसे ऐसे मोस्टली अभी सब संकल्प भारत की टेस्ट आ रहे हैं। फिर LN का टेस्ट आया 31 मार्च को एंड आई स्कोर्ड 642। बिलीव मी, आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ मैं उस रेंज में आ रही हूँ जहाँ पे आई कैन स्कोर 600 प्लस, अगर मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करती हूँ तो। एंड अगर तुम देखोगे तो फिजिक्स में मेरे ऑलमोस्ट अच्छे खासे मार्क्स आते थे, मतलब ऐसा नहीं था फिजिक्स में आई वाज वेरी वीक। इसमें अगर तुम देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली अच्छे मार्क्स आते थे। अब केमिस्ट्री में भी इंप्रूव हो रहे थे, द रीजन यू नो, अगर तुमने मेरे वीडियोस देखे होंगे प्रीवियस कुछ डायरी के पेजेस, बिकॉज ऑर्गेनिक मेरा बहुत ज़्यादा वीक था एंड आई यूज टू, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था कि डेली थोड़ा थोड़ा करके ऑर्गेनिक पढ़ूँ, एंड वो चीज़ें समेटने लगे थे मैंने, मतलब जो भी मैं पढ़ रही थी वो मैं प्रॉपरली रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, थिंग्स स्टार्टेड फॉलोइंग इन ट्रैक। 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक ना आई स्टार्टेड राइटिंग 2 फुल मॉक्स एवरी डे। तो ये थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। मैं 623 देन 671, हाँ ये नीट प्रेप का टेस्ट था, एंड वो भी नीट प्रेप का नीट लेवल का टेस्ट था जो वो लोग टारगेट बैच में ले रहे थे। इसमें मेरे 671 आ गए थे एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लिटरली आई वाज वेरी 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 हैप्पी। एंड मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो ही जाना है, पक्का हो जाएगा, वो अप्रैल में मुझे पता लग गया, मतलब ऐसा लगा।
फिर 2 अप्रैल को मैंने जो दिया दैट वाज 642, देन 648, 635, 637, 656। फिर एक टेस्ट में मेरे HY टेस्ट में फिर 591 आ गए थे। उसमें भी लेवल, इफ़ यू नो ना, तो HY टेस्ट के 2 पेपर्स होते हैं, लाइक 10 और फिर 11 12 ऐसे करके। तो जो भी 10 के बाद के होते हैं ना, लेवल 2 वाले होते हैं, वो थोड़ा हार्ड होता है। तो मेरे मार्क्स कम आए ऑल्सो। अब क्यों कम आए वो भी मैंने उसको मार्क करके रखा था। देन 657 आया, वो प्रोडिजी, मतलब वो नहीं प्रेप में ही प्रोडिजी का टेस्ट होता था, लाइक बायो प्रोडिजी, फिजिक्स प्रोडिजी, केमिस्ट्री प्रोडिजी ऐसे करके होता था। तो उनको मिक्स करके, उनको टोटल करके वो लोग पेपर लेते थे। तो उसमें मेरा फुल टेस्ट में आया था 657। देन मैंने CST 1 दिया, इन दैट आई स्कोर्ड 628। मेरे HY टेस्ट में मार्क्स आने लगे 635, 617 ऐसे करके। फिर LN में मेरे 600 आए, जो कि मुझे लगा कि बुरा है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक किया था। देन मैंने फिर से प्रोडिजी का टेस्ट दिया, तो आई स्कोर्ड 657। प्रोडिजी में अच्छे खासे मार्क्स आते थे। एंड देन नीट प्रेप का 2 मतलब सेकंड टेस्ट दिया, तो 616 आए थे। एंड देन 650, फिर 616, 618 ऑब्वियसली। फिर मतलब 8 तारीख तक मैंने 2 फुल टेस्ट लिखे, 8 अप्रैल तक। उसके बाद आई स्टॉप। 616, 618, 642, 637, 649, 672। हाँ, ये जो है ना ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, इसमें 672 आए थे। अब एलन को लेके ना मेरा थोड़ा इमोशन था कि मुझे लगता मतलब मुझे पता चल गया था कि मैं जितने भी पेपर लिख रही हूँ ना, सबसे हार्ड, और हार्ड भी ऐसा नहीं कि रैंडमली हार्ड ले रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन मतलब NCERT से बाहर रहते थे बायो में भी, बट वो लोग मतलब अच्छे खासे पेपर बनाते थे। तो मुझे पसंद आता था वो पेपर, क्योंकि मैंने वो भी उसी से स्टार्ट किया था। मुझे वो पहले आइडिया लगता था। देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये पेपर अच्छा है, तो इसमें अगर तुम अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो देन यू आर गुड। तो जब मेरा 670 स्कोर आया ना, मतलब 14 अप्रैल को, यू सी है ना, स्टार वार लगा के रखा है मैंने एलन का पेपर करके, एलन AIOT। मुझे, मैं बहुत खुश हो गई, लिटरली मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसका जो पेपर था, पेपर का लेवल था ना, वो भी काफ़ी सही था। मतलब फ्रॉम स्कोरिंग 512 इन एनी टेस्ट, फिर उससे तुम इम्प्रूव कर रहे हो विद इन 1 मंथ। एंड वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स आ रहे 1 to 2 months मैक्सिमम, ठीक है। उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 672। मतलब तुम खुद सोच सकते हो कि तुम कितना ज़्यादा हैप्पी हो गया। एंड यू आर कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 600+, ठीक है। फ्रॉम स्कोरिंग नियरली कि तुम्हें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डाउटिंग योर सेल्फ, टू सीइंग अ प्लेस कि हाँ तुम 600+ स्कोर कर रहे हो अभी, यू हैव कम टू अ प्लेस जहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वो रे ऑफ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। फिर मार्क्स कम हो गए नीट प्रेप के टेस्ट में। फिर देन 640। देन उसके बाद ना मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट दे रही हूँ, एंड आई नीड टू टेक सम रेस्ट, एंड मुझे पूरा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो रहा था। आई यूज्ड टू फील एजिटेटेड, बुरा लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता था। तो इसीलिए बफर लिया मैंने 3 दिन का। शायद तबीयत भी आई थिंक उस टाइम पे कुछ ख़राब हो गया था। देन फिर से स्टार्ट किया, तो 602 आ गए मुझे लगा। फिर उस टाइम में मुझे लगा 3-4 दिन से टेस्ट ना देने के कारण मेरे मार्क्स कम हो गए, ठीक है। उसके बाद 630 आया, ठीक है, जो कि उसी दिन मेरा ऑल इंडिया ओपन टेस्ट 2 था, बट मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत खराब था, ठीक है। उसके बाद नीट प्रेप का कुछ टेस्ट दिया, 645, 648। फिर मैं CST लिखते थे, 653, 649, 640, 643, 677, 614। ये इसका बहुत मज़ेदार स्टोरी है। नीट प्रेप का जो टेस्ट था ना, उसमें मेरे 614 आए थे, ठीक है। अगर तुम मार्क्स देखोगे ना, बायोलॉजी में मेरे 300 भी नहीं आए थे उसमें। तो मुझे वो देख के बहुत हंसी आया, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे आ गए थे 180, ठीक है। फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आया था, बट बायोलॉजी में मेरे देखोगे तो बहुत ही घटिया स्कोर आया था। तो एंड देन उसके बाद मैंने एक फुल टेस्ट दिया, दैट वाज इन 2 एंड मेरा नीट का एग्जाम था 5 मई को। तो उसमें मेरे मार्क्स आ गए 711। उसके बाद आई लिटरली स्टॉप्ड, मैंने नहीं दिया पेपर। बायो में मेरे 360 आए थे, केमिस्ट्री में 176 आए थे, एंड फिजिक्स में 175 आए थे। एंड इन एक्चुअल नीट आई गॉट 690 स्कोर। बायोलॉजी एंड फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मार्क्स, फिजिक्स में थोड़ा कम हो गया, मतलब इस स्कोर से। तो अभी मैं तुम्हें प्रॉपरली बताती हूँ व्हाट वाज द एक्चुअल जर्नी। एक्चुअली मैंने जब से फुल टेस्ट लिखना स्टार्ट किया ना, दैट वाज अराउंड मिड ऑफ फेब्रुवरी, मतलब एलन डेट में मैंने ज्वाइन किया था ऑन 21 जनवरी। देन उन्होंने एक फुल टेस्ट लिया 11th का, देन 12th का, देन दे स्टार्टेड फुल मार्क्स। तब तक मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी था, तो ऑब्वियसली आई वाज स्कोरिंग वेरी लेस, 512 में स्कोर आ रहे थे। तो सबको टेंशन होता था, बट आई वाज नॉट दैट मच वरीड, यू नो वाई, बिकॉज मुझे पता था अपने वीक एरियाज क्या है। तो तुम भी ना, जब तुम टेस्ट देते हो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं मतलब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कौन से कॉलेज में होगा, एंड इवन होगा कि नहीं, है ना। उनको तुम एक ऐसे स्कोर कार्ड ऐसे देख लेते हो कि भाई मेरा कैसा सिलेक्शन होगा, क्या होगा, ये तो मेरा स्कोर बोर्ड है। नो, इफ यू आर राइटिंग टेस्ट, ये तुम्हारा जो भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज नॉट योर स्कोर बोर्ड, ठीक है। या फिर तुम्हें वहां से तुम्हारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जज नहीं हो रहा है। इवन अगर तुम जितना भी करोगे ना, एवरेज आउट करोगे, मेरा अगर टेस्ट का एवरेज आउट करोगे, टेस्ट के मार्क्स का आई थिंक 625+ कुछ ऐसे बन रहे हैं, ठीक है।
तो उससे मेरे 60-65 के अराउंड मेरे मार्क्स बढ़े ही हैं नीट में। तो समझ पा रहे हो ना तुम? तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि जो तुम्हें जितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे उसके एवरेज ही मिलेंगे या फिर समथिंग लाइक इट। इट मोस्टली डिपेंड्स बहुत ज़्यादा, तुम अगर अच्छे से तुमने प्रिपेयर किया ना तो बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है, कितना काम एंड कंपोज्ड वे में तुम टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टेस्ट पेपर अगर अटेम्प्ट करोगे ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ यू आर राइटिंग मोर देन 15-20 टेस्ट, तो वो एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। और अभी मतलब बहुत बच्चे करते होंगे ना कि बिल्कुल भी सिलेबस रिवीजन नहीं हुआ है तो दीदी पूरा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं एंड करते करते बीच में वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, हम पूरा क्लास नोट से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन रिवाइजिंग फ्रॉम द क्लास नोट्स ना, देखो पहली बार अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो क्लास नोट से रिवाइज करना इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम पूरा डिटेल वे में एक बार कर लेते हैं। उसके बाद यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम एग्जाम, जो भी तुम टेस्ट पेपर देते हो, बिकॉज यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स। तुम वहाँ पे कौन से कंसेप्ट से गलती कर रहे हो, कौन सा फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर मेकिंग। तो तुम वो पैटर्न देखते हो एंड उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करते हो। तुम अगर 4-5 पेपर दोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर की ये पोर्शन से मैं बार बार गलती कर रही हूँ, देन यू नीड टू रिवाइज दैट पार्ट। एंड कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ से हम गलती नहीं करते हैं, लाइक हम अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी नहीं पढ़ा ना हमने वो चैप्टर, फिर भी वी आर नॉट मेकिंग मिस्टेक फ्रॉम दोज चैप्टर्स। इसका मतलब क्या है कि उसके लिए बस हल्का-हल्का कभी-कभी रिवीजन करोगे चल जाएगा। बट देयर आर फ्यू चैप्टर्स जहाँ से एकदम बहुत ज़्यादा गलती होता है हमारा, तो उस चैप्टर को फिर से तुम्हें स्ट्रेंथन करना होगा। तो टेस्ट इज़ फॉर योर इवैल्यूएशन, कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हें कितना काम करना होगा, ये तुम्हें बस एक आईना दिखाता है। ये तुम्हें ऑब्वियसली अगर तुमने आज किसी भी एक टेस्ट में 670 स्कोर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एंड जो बच्चा अभी 550 स्कोर कर रहा है, उसको बहुत घटिया कॉलेज मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली इफ यू आर स्कोरिंग गुड, बहुत अच्छी बात है, वही टेम्परामेंट को पकड़ के रखना एंड वो एग्ज़ाम डे तक उसको लेके जाना बहुत बड़ी बात है। एंड जो बच्चा 540, 550 ऐसा स्कोर कर रहा है ना, प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड। 400 में भी स्कोर आ रहे हैं ना, प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड। सिलेक्शन होना नहीं होना ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तुम्हारा जब तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम होगा उस दिन डिसाइड होगा, आज नहीं होने वाला। अभी तुम्हारे पास जो भी 1 डेढ़ महीना है ना, उसको तुम अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, अगर तुम देखोगे तो आई स्टार्टेड राइटिंग फुल मार्क्स फ्रॉम एवरी डे, मतलब हर एक दिन मैंने प्रॉपर्ली स्टार्ट किया था 20-21 तारीख से। 20 को दिया, फिर 22 को दिया, 23 को दिया, फिर मैंने एक-एक मतलब हर एक दिन एक-एक टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। तुम अगर देखोगे तो पहले 500 से इसके 600 के आस-पास आए, फिर 620 के आस-पास आने लगे, फिर वो 650 के आस-पास, 640 ये एवरेज आउट हो गया है ना। तो धीरे-धीरे बढ़े। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय मिस्टेक्स, मैंने कैसे मार्क्स को इम्प्रूव किया उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूँगी, व्हाट वाज़ माय अप्रोच, मैं कैसे पेपर पेपर को एनालिसिस करती थी एंड मतलब कैसे मार्क्स इम्प्रूव करोगे तुम। बिलीव मी, एनालाइजिंग टेस्ट इज़ एन आर्ट। और अगर कोई बच्चा अपना प्रॉपर्ली टेस्ट देता है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज़ करता है एंड वो सही तरीके से अपने प्रिपरेशन को करता है ना, उसी जो भी गलती हुआ है उसका, उससे प्रॉपर्ली सीखता है, प्रॉपर पैटर्न वे में, बिलीव मी ही और शी इज़ गोइंग टू नेल इट। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार-बार जाके एक ही चीज़ को पढ़ें, फ्रॉम क्लास नोट्स रिवाइज़ करें, नहीं। टेस्ट का क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है, तुम जब भी टेस्ट देते हो ना तो उसमें तुम्हारे मतलब बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि दीदी एक काम करते हैं ना, 3 घंटे टेस्ट देना है, फिर उसको आके फिर उसके मार्क्स देखो, फिर उसका एनालिसिस करो, बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें मेरा 2 चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा। वो तो टाइम मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं भी खुद भी ऐसे ही सोचती थी जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मुझे भी लगता था। बट बिलीव मी, दिस इज़ अ ट्रैप। जब तुम फुल सिलेबस टेस्ट लिखते हो ना तो 3 घंटे में तुम्हारे दिमाग में पूरा सिलेबस आता है, तुम्हें पूरा सब कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। देन आफ्टर द टेस्ट इज़ ओवर यू विल एनालाइज़ द पेपर। तुम्हें पता चलेगा कि पूरा सिलेबस में तुम्हें कितना आता है, कितना नहीं आता है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो वो जो तुम 5-6 घंटे में करोगे ना, वो 1 दिन मतलब जितना घिस के रगड़ के पढ़ लो, 24 घंटे का पढ़ाई का आउटपुट निकलता है वो 5-6 घंटे में। क्योंकि वो एक डायरेक्टेड स्टडी होता है। टेस्ट पेपर में कभी भी उल्टा-सीधा उलूल-जुलूल चीज़ें नहीं पूछते। अगर तुम पेपर एनालिसिस करोगे ना, 10 पेपर देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, 10 पेपर या फिर कोई भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का पेपर देख लो ना, तो देयर आर सम थिंग्स जो कि रिपीटेडली पूछ रहे हैं। देयर आर सम एरियाज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तुम्हें भी उसी उन्हीं जगह को ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली पूरा पेपर, एक तो सारे चैप्टर्स जो भी है, सारे चैप्टर्स सेम वेटेज के नहीं होते। सारे चैप्टर्स में भी हर एक जगह सेम इम्पोर्टेंस का नहीं होता। इसीलिए बार-बार टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो। टेस्ट इज़ फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, जो भी वीक एरियाज़ है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए है। टेस्ट इज़ नेवर मेंट टू डिमोटिवेट यू और मोटिवेट यू। मोटिवेट हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी चीज़ें तुम्हें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं, एक्सेप्ट दोज़ थिंग्स। और अगर किसी भी कोई भी चीज़ तुम्हें डिमोटिवेट कर रही है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है ना, तो उसको जाने दो, ठीक है। टेस्ट इज़ मेंट
टू शो यू द मिरर कि तुम्हें अभी कितना तुम्हें आता है, कितना नहीं आता है, तुम्हें रेक्टिफाई करना है। अगर तुमने जो भी तुम्हारे मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको अच्छे से काम कर लिया, उसके ऊपर उसको सही कर लिया, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, नो। एंड एज आई शोड यू, मैंने तुम्हें अपना अपना पेपर दिखाया, जैसे मैंने कि विद इन 2 मंथ्स आई स्कोर्ड अराउंड, मैंने इंक्रीज किया। अगर तुम देखोगे पहला टेस्ट उसमें मेरे 512 आए थे, एंड लास्ट टेस्ट मेरे 711 आ रहे हैं। तो अगर मैंने 2 महीने के अंदर 200 मार्क्स इंक्रीज किए थे ना, तो अगर तुम 400 में हो, 350 में हो, तो तुम तो और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि देयर आर स्कोप। इसीलिए डोंट गेट डिमोटिवेटेड, बिल्कुल भी मत सोचो कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। यू हैव यू हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम, एंड अगर तुम एफर्ट दोगे प्रॉपर डायरेक्टेड वे में, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू इंक्रीज सो मेनी मार्क्स। दिस इज द रियलिटी, जो कि मेरे साथ हुआ था। इफ आई कैन डू दिस, यू डेफिनेटली कैन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि कैसे मैंने इंप्रूव किया, कैसे मैं एनालाइज करती थी। जब मेरे पहले इनिशियल टाइम पे मार्क्स कम आते थे, तो व्हाट वाज माय माइंडसेट, एंड मैं उसको कैसे यूज़ करती थी, कैसे एनालाइज करती थी। ठीक है, एंड हाउ आई यूज्ड टू रिवाइज, एक दिन में मेरा कैसा शेड्यूल रहता था व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग फुल मार्क्स। एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू पीपल ग्रेजुअली, तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर यू आर स्टडिंग। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।